Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this lesson, we are going to learn about some very important English words, very important advanced English structures, and how to make sentences using them. So guys, first of all, I would like to request you all that whatever we learn, we need to be very clear. We should not have any doubt so that we can move forward. Otherwise, we will have to learn the same thing again and again, which will waste your time unnecessarily. जो कि आपका समय बेकार में बर्बाद करता है. अगर एक चीज को आप एक बार में क्लियर नहीं होंगे, कुछ भी चीज सीखते हैं तो उस चीज को इस तरह से सीखना चाहिए कि उसको दोबारा सीखने की जरूरत ना हो, ताकि आपका समय भी खेरा ना जाए, बेकार वेस्ट ना हो, और आपको दूसरा बार सीखने की भी डाउट भी नहीं हो. अगर आप कुछ भी उस रिलेटेड अगर किसी भी सेंटेंस बनाना चाहते हो तो उसको सोचने की जरूरत ना हो. इफ यू लर्न एनीथिंग प्रॉपरली and when it comes to talking, it comes to speaking the same thing, you don't have to remember them, you don't have to think about them. So let's learn today's first sentences. First word, still. Right? Still. Still क्या है? एक एडवर्ब है और कंजंक्शन भी है. We can, if we use still as an adverb, it means अब भी. If we use still as a conjunction, it means फिर भी. तो इस प्रकार से हमें सीखना होगा. राइट? हम लोगों में से बहुत को कंफ्यूजन ये होता है कि एक ही वर्ड को अगर हम स्टिल देखते हैं तो कभी क्या है उस सेंस में, फिर भी के सेंस में लगा हुआ होता है, कभी स्टिल का देखते हैं तो जब भी के सेंस में लगा होता है. तो हम लोग कंफ्यूजन नहीं होना है. अगर हम कंजंक्शन के रूप में हमें पता होना चाहिए कि स्टिल यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है और इसका मतलब ये होता है. इतना बात हमें समझ लेना चाहिए ताकि हम आसानी से किसी का बात भी समझ पाएंगे और खुद भी उस तरह से बोल पाएंगे. सो अगर हम स्टिल एज एन एडवर्ब में प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं. जैसे कि तुम्हारे पिता अभी भी जवान दिखते हैं. सो हमको इसको आसानी से लिख सकते हैं. जैसे कि सब्जेक्ट योर फादर स्टिल लुक्स. सो गाइज यहां पर लुक्स क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. सो हमें थर्ड पर्सन यहां पर योर फादर बोलने से थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमें भी क्या है वर्ब भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है. योर फादर स्टिल लुक्स यंग. तुम्हारा पिताजी अभी भी जवान दिखते हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस है वो अभी भी बाहर खड़ा है. ही इज स्टिल. हम लोग क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है. इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. ही इज स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड. वो अभी भी क्या है, बाहर खड़ा है. नेक्स्ट सेंटेंस है वो अब भी लगातार 10 किलोमीटर दौड़ सकता है. वो अभी तक भी 10 किलोमीटर हम इस सेंस में प्रयोग कर सकते हैं. उसका क्या है, एज अभी ज्यादा हो चुका है. वो पहले दौड़ सकता था लेकिन क्या है अभी भी 50-55 की उम्र में भी वो क्या है अभी भी उतना दौड़ सकता है, कोई काम अभी भी कर सकता है. उस सेंस में हम क्या है इस प्रकार से बोल सकते हैं, ही कैन still run 10 kilometer continuously. राइट? वो अभी भी 10 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता है. वो अभी भी फुटबॉल अच्छा तरह से खेल सकता है. तो हम इसको भी ही कैन स्टिल प्ले फुटबॉल वेरी वेल. तो हम इस प्रकार से भी ही कैन still
प्ले, फुटबॉल, फुटबॉल। देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर हम एक चीज को सही तरीके से सीखेंगे, किसी भी वर्ड को कहां पर लगाएंगे, उसको हमारा अगर एक बार सेंस में आ जाता है, हमारा दिमाग में बैठ जाता है, तो उस प्रकार की सेंटेंस हम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी भी तुम्हारे लिए मौका है। राइट, अभी भी तुम्हारे लिए मौका है। कुछ काम करने के लिए थोड़ा टाइम बीत चुका होगा, तो फिर उसको अभी भी तुमको सुधारने का मौका है। कुछ बिगड़ गया, कुछ गलत काम कर रहा है, उसको अगर सही ट्रैक में लाना है तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, अभी भी तुम्हारे लिए मौका है। यू स्टिल हैव टाइम, तुम्हारे पास अभी भी समय है। और यू कैन से यू स्टिल हैव अ चांस, यू स्टिल हैव अ चांस, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यह काम खत्म करने के लिए आपके पास अभी भी समय है। तो यू स्टिल हैव टाइम टू कंप्लीट दिस वर्क या टास्क, इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अब भी सब कुछ याद है। हमें इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ सकता है, सिंपली ही स्टिल रिमेंबर्स एवरीथिंग, उसे अभी भी सब कुछ याद है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे आज भी अपने स्कूल के दिन याद है। आई स्टिल रिमेंबर माई स्कूल डेज। राइट, इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टिल एज अ कंजंक्शन। दो शब्द को, दो वाक्यों के एक आपस में जोड़ता है। राइट, वो कुछ नहीं जानता है, क्या है, एक सेंटेंस है, तो फिर ये क्या है, फिर भी वो बहुत घमंड करता है। तो इसको एक आपस में जोड़ने के लिए, जैसे कि ही डजंट नो एनीथिंग भी होता है, यहां पर ही नोज नथिंग भी होता है। ही नोज नथिंग, स्टिल ही इज वेरी प्राउड, या आप बोल सकते हैं बोस्ट मीन घमंड करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो खुद गरीब है फिर भी दूसरों का मदद करना चाहता है। अब यहां पर क्या है, वो खुद बोलने के लिए ही हिमसेल्फ, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे कि आई माई सेल्फ, दे देम सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, इस तरह से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन खुद को जाहिर करने, खुद को एक्सपोज करने के लिए इस प्रकार से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का आप प्रयोग कर सकते हैं। ही हिमसेल्फ is very poor, still he wants to help the poor। वो क्या है, he himself is very poor, still he wants to help the poor। वो खुद गरीब है फिर भी दूसरों को मदद करना चाहता है। सो नेक्स्ट है, वो छत से गिर गया फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। ही फेल ऑफ, गिरने के लिए फेल ऑफ द रूफ, स्टिल nothing happened to him।
वो छत से गिर गया फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, मीन्स ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, राइट। सो नेक्स्ट है, वह मुझे गाली दे रहा था फिर भी, ये क्या है, एक सेंटेंस है, फिर भी मैंने उसे माफ कर दिया। सो सिंपली ही वॉज अब्यूजिंग, अब्यूज मीन गाली करना, अब्यूजिंग मी, स्टिल आई फॉरगिव हिम, राइट। इस प्रकार से बना सकते हैं। सो गाइज, अब जो भी आप काम करेंगे, जो भी सीख लेंगे, उसको क्लियर तरीके से एक बार सीखेंगे तो क्या है, आपको किसी भी प्रकार के मतलब उसी काम को दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू really like my video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.